नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। समाज में अगर कोई महिला महसूस करती है कि वो पुरुषों के सहयोग के बिना कोई काम नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की खामी है। ये बात कही केरल हाईकोर्ट ने, और केरल हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में ये बात कही है कि एक महिला लिव इन रिलेशन में रहती थी और जब वहाँ पे उसके कोई संतान पैदा हुई और उसका जो लिव इन रिलेशन में रहने वाला शख्स उसे छोड़ के चला गया तो बच्चे को पाल नहीं पाई और उसने अपने बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया। बाद में जब उसकी ममता जागी तो बच्चे को लेने पहुंची, लेकिन बच्चों को देने से साफ इनकार कर दिया। तब ये मामला पहुंचा केरल हाई कोर्ट के अंदर। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून की जानकार है ज्योति शर्मा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगी? लिव इन रिलेशन में रही एक महिला, संतान उत्पत्ति हुई, बच्चे को छोड़ के चली गई, क्या कहेंगे? क्या महिला इतनी कमज़ोर है कि बच्चों को भी नहीं पाल सकती हूँ इन हालातों में? महिला कमज़ोर अपने आप को महसूस करती है क्योंकि हमारी जो सोशल कंडीशंस ऐसी हैं कि एक महिला जो विवाहित नहीं है, शादी से पहले उसका बच्चा हो जाता है, तो कंडीशंस हमारे समाज की ऐसी हैं, वो अकेले उसको पालना मुश्किल हो जाता है। आर्थिक व्यवस्था की वजह से, सोशल बाउंडेशंस की वजह से कई तरह की परिस्थितियाँ उसके लिए ऐसी बन जाती है, वो अकेले पालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जिसका जिक्र आप कर रही हैं महिला का, वो इन्हीं वजह से कि अपने बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप कर चली गई। केरल हाईकोर्ट ने यही कहा है कि कहीं ना कहीं जब महिला को महसूस करती है कि वो समाज में कुछ पुरुषों के सहयोग के बिना कुछ काम नहीं करती, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खामियां हैं। क्या बाकी हमारे सिस्टम में खामियां कि हम ऐसे महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर पाते जो उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो उनके हक उनको मिलना चाहिए, नहीं कर पाते क्या? बिल्कुल सही बात है, हमारे सिस्टम में खामियां ज़रूर हैं। केरल एक जहां 100% लिटरेसी है, वहाँ पर भी महिलाओं का ऐसा सोच है, उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो बिना पुरुषों के सहयोग के बिना बच्चे को अकेले नहीं पाल पाएगी। तो ज़रूरत है हमें समाज को इम्प्रूवमेंट की, उसकी सोच बदलने की, हमारे समाज की कि और उसको आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की, इस महिलाओं को कि वो अकेले अपने बच्चों को पाल सकें। लेकिन मैम, ये कहिए केरल जो है साक्षर के उसमें देखा जाए तो काफ़ी समृद्ध माना जाता है केरल, लेकिन वहाँ पर एक महिला की ये सोच कि अगर उसका लिव इन रिलेशन में रहने वाला शख्स उसे छोड़ के चला गया तो महिला खुद तो इतनी कैपेबल होनी चाहिए, कैपेबल है भी महिला, क्योंकि समाज में महिला किसी से कम नहीं है। अगर वो कहे कि पुरुषों के सहयोग बिना कुछ काम नहीं कर सकती तो कहीं ना कहीं महिला समाज के लिए एक बड़ी सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही सीरियस इशू है हमारे समाज का कि जिसको उठाना चाहिए और बिल्कुल इस विषय पे काम करना चाहिए। हमारे देश की महिलाओं को, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उनको मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए वो पुरुषों के सहयोग के बिना भी अपना काम कर सके। और इस विषय को लेते हुए हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर वर्डिक्ट्स देती भी हैं, जैसे कि अभी एक लेटेस्ट वर्डिक्ट में आर्म फोर्सेस में भी महिलाओं के लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया है कि जिसमें महिलाएं हक में सर्व कर सकेंगी। हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस विषय में काम कर भी रहे। धीरे धीरे समाज के, हमारे जो समाज में लोगों का दिमाग है, उनके विचारों को बदलने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई सरकारी योजना बननी चाहिए, क्या कोई ऐसी सरकारी योजना भी है नहीं, क्या ये बनने की जरूरत है उसको? बिल्कुल सही बात है, योजनाएं बननी चाहिए। सिंगल मदर के लिए ऐसी योजनाएं अभी तक नहीं उठाई गई हैं। इस विषय को अब सोचना चाहिए और इस विषय पे आगे काम करना चाहिए। ऐसी नीतियाँ हमें बनानी चाहिए सो दैट कि अकेली जो सिंगल मदर्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स ऐसे बनाने चाहिए उनको, ताकि वो अपने बच्चे को अकेले पालने में सक्षम हो और अच्छे तरीके से सहूलियत के साथ अपने बच्चों को पाल सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कानून की जानकार ज्योति शर्मा जो हमारे साथ बातचीत करी थी। केरल हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही महिलाओं को लेकर कि महिलाएं जो सोचती हैं कि पुरुषों के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती, तो हमारे सिस्टम की खामियां उसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंगल मदर को लेकर बोला कि कोई ना कोई सरकारी योजना बननी चाहिए ताकि ऐसी महिलाएं सबल बन सकें और वो किसी के सामने भी उनको ये महसूस ना हो कि वो इंसान यानी पुरुष के बिना वो समाज में कुछ नहीं कर सकती हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।